बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसे हैबिट्स जो हमें हेल्दी लगती हैं लेकिन असल में हमारे हार्मोन्स को साइलेंटली रेक कर रही होती हैं। जी हाँ, वो हार्मोन्स जो हमारी नींद, हमारी एनर्जी, हमारा मूड और हत्ता कि हमारी इबादत तक को इफ़ेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वला तुल्कू बी ऐदिकुम इला अत्तहलुका, यानी अपने आप को हलाकत में मत डालो। सूरे बकरा 195। मतलब अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना असल में अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। और रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। बुखारी। यानी अपने जिस्म का ख्याल रखना भी इबादत का हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, एक्सेसिव कॉफ़ी या चाय। आपको लगता है दिन में 4-5 कप चाय या कॉफ़ी लेना एनर्जी देता है, मगर असल में ये कैफ़ीन आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब वो इम्बैलेंस होता है, आपको एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। टिप: दिन में 1-2 कप तक लिमिट रखो और सुबह फजर के बाद पानी से अपना दिन स्टार्ट करो। सुनना भी है। हैबिट नंबर 2, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। बहुत लोग कहते हैं मैं डाइट कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता हूँ। लेकिन ये आदत इंसुलिन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन इम्बैलेंस्ड हो जाए तो एनर्जी क्रैश होती है और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सुबह का नाश्ता करना बरकत है। मुस्नद अहमद। यानी ब्रेकफास्ट में बरकत है, इसे इग्नोर मत करो। हैबिट नंबर 3, ओवर एक्सरसाइजिंग। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नुकसान देती है। आपको लगता है नो पेन नो गेन, मगर ओवर ट्रेनिंग से टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। नतीजा: फटीग, मूड स्विंग्स और वीक इम्यूनिटी। इस्लाम में मॉडरेशन का प्रिंसिपल है। हदीस है, दीन आसान है और जो इसे सख्ती से पकड़ता है वो गालिब आ जाता है। बुखारी। मतलब बैलेंस ज़रूरी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। हैबिट नंबर 4, कांस्टेंट स्क्रीन टाइम। मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट, स्पेशली रात के वक्त, मेलेटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करती है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाता है। अगर ये खराब हो गया तो सारी बॉडी के हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। टिप: सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करो और सुन्ना के मुताबिक सोने से पहले वज़ू करो, कुरान की तिलावत या दुआ पढ़कर सो। हैबिट नंबर 5, ईटिंग डाइट या लो फैट प्रोसेस्ड फूड। लो फैट योगर्ट, डाइट कोक, प्रोसेस्ड स्नैक्स, ये सब हेल्दी लगते हैं, मगर इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और केमिकल्स होते हैं जो थायराइड और इंसुलिन हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं। रसूल अल्लाह का लाइफस्टाइल देखिए। सिंपल फूड, नेचुरल फूड, डेट्स, मिल्क, हनी। नेचुरल खाने में ही शिफा है, कुरान में भी है। और हमने शिफा उतारी है शहद में लोगों के लिए। सूरा अन-नहल 69। हैबिट नंबर 6, क्रॉनिक स्ट्रेस को इग्नोर करना। बस टेंशन मत लो, आपने सुना होगा, मगर असल में स्ट्रेस लेना और उसको इग्नोर करना दोनों ही डेंजरस हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है। इस्लामिक सॉल्यूशन क्या है? जिक्र करो, सलाह पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। सूरा राद 28। हैबिट नंबर 7, लेस और पुअर स्लीप। बहुत लोग कहते हैं मैं रात भर काम कर लेता हूँ, सुबह 3-4 घंटे सो जाता हूँ। लेकिन लैक ऑफ स्लीप सबसे बड़ा हार्मोन किलर है। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। रसूल अल्लाह की सुन्नत थी कि वो जल्दी सोते और तहज्जुद के लिए उठ जाते। ये नेचुरल साइकिल है, इसको अपनाना ज़रूरी है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ये हैबिट्स हमें हेल्दी बना रही हैं, लेकिन असल में ये साइलेंटली हमारे हार्मोन्स को रेक कर रही होती हैं। इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है, ना ज़्यादा कैफ़ीन, ना ज़्यादा एक्सरसाइज, ना प्रोसेस्ड फूड। सुन्ना वाली सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करो। पानी, नेचुरल खाना, सही नींद और अल्लाह का जिक्र। याद रखो, रसूल अल्लाह ने फरमाया,
मजबूत मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मोमिन से, तो अपनी सेहत का ख्याल रखो क्योंकि सेहत इबादत का ज़रिया है। दोस्तों, अगर आपको ये बात पसंद आई तो अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी आदतों को चेक करो। हो सकता है आपको लगता हो कि ये हेल्दी हैं, लेकिन असल में ये आपके हार्मोन्स और हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं।